नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब नहीं तोड़ा जाएगा सत्यजीत रे का पैतृक आवास। यूनुस सरकार ने मान ली भारत सरकार की बात। विश्वविख्यात फिल्मकार और लेखक सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी का पैतृक घर, जो बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में स्थित है, अब सुरक्षित रहेगा। पहले इस ऐतिहासिक इमारत को गिराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन भारत सरकार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई सांस्कृतिक संगठनों के विरोध के बाद बांग्लादेश सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। अब इस धरोहर को लेकर एक नई समिति गठित की गई है, जो यह तय करेगी कि इस इमारत को किस तरह संरक्षित किया जा सकता है या इसका नवीनीकरण कैसे किया जाए। यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए राहत भरा है जो उपेंद्र किशोर रे चौधरी की स्मृति से जुड़े इस स्थान को ऐतिहासिक विरासत के तौर पर देखते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर गहरी आपत्ति जताते हुए बयान दिया था कि सत्यजीत रे जैसे महान रचनाकार के पूर्वजों का यह घर न केवल उनकी पारिवारिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह बंगाल के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी अहम हिस्सा रहा है। भारत सरकार ने यह सुझाव भी दिया कि इस घर को साहित्यिक संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। साथ ही भारत ने इसके संरक्षण और पुनर्निर्माण में सहयोग देने की पेशकश भी की है। बांग्लादेश सरकार की ओर से इस इमारत को गिराने की वजह इसकी जर्जर स्थिति बताई गई थी। सरकार का कहना था कि यह भवन अब काफी कमजोर हो चुका है और आसपास के लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके स्थान पर एक नई कंक्रीट की संरचना बनाकर आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना थी। हालांकि भारी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बाद अब सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। पश्चिम बंगाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इसे पीड़ादायक खबर बताया और अपील की कि बांग्लादेश सरकार इस ऐतिहासिक संपत्ति को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का माहौल है। पिछले वर्ष बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद में खटास आई है। वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इस सरकार ने शेख हसीना को भारत से वापस सौंपने की मांग की है, जबकि भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता को लेकर चिंता व्यक्त की है। इन संवेदनशील मुद्दों के बीच यह सांस्कृतिक विवाद दोनों देशों के बीच भावनात्मक और ऐतिहासिक जुड़ाव को उजागर करता है। अब जबकि बांग्लादेश सरकार ने इस मुद्दे पर कदम पीछे खींच लिए हैं और एक नई समिति का गठन किया है, उम्मीद की जा सकती है कि सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संरक्षित रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।